अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं दलीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दलीम की ऐसी रेसिपी है जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हैं उन सब मसाला जात के साथ, इसके सब सीक्रेट्स के साथ ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसिकली लाहौर शहर के धर्मपुरा बाज़ार में एक अंकल लगाते थे हलीम, ये उनकी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। थोड़े से मसाला जात की चेंजेस के साथ आज मैंने इसको ट्राई किया है, आप भी बनाइए घर में, बहुत ज़बरदस्त बनता है। वो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। इस रेसिपी को ट्राई करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। मूँग की दाल मैंने ली है 3 चम्मच, डोंगे वाला चम्मच मैंने लिया है 3 भर के चम्मच, इसमें डाल लेंगे। इसी क्वांटिटी में मसूर की दाल ऐड कर लेंगे। मसूर की दाल के साथ हम चने की दाल, सेम क्वांटिटी रखनी है, माश की दाल और इसी क्वांटिटी में मैंने बासमती चावल लिए हैं। इन सब दालों को और चावलों को हम अच्छी तरह से साफ़ करके इस बाउल में डाल लेंगे और मज़ीद चावलों को भी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद 2-3 बार धोने के बाद इसको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। पानी में सारी रात ये भिगो के रखूँगी ताकि दालें हमारी अच्छी तरह से भीग जाएँ। गर्मियों का मौसम है, दालें जो हैं पानी में भिगोने के बाद आप इसे ठंडी और हवादार जगह पे रखें। सारी रात भिगोने के बाद दालें हमारी जो है अच्छी तरह से भीग चुकी हैं और फूल चुकी हैं। एक देगची में या कुकर में आप इसको जिसमें भी आप इसको उबालना चाहें, पकाना चाहें उसमें डाल लें। दालें और पानी पानी मैंने वही इस्तेमाल किया क्योंकि हमने दालों को धो के भिगोया था, इसलिए पानी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही पानी हम मज़ीद ऐड कर लेंगे ताकि दालें हमारी गल जाएँ। दालें हमारी गलना से शुरू हो गई, इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाला है ताकि ये उबले ना। आधे घंटे के बाद दालें हमारी जो हैं गल चुकी हैं। साथ-साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। मज़ीद इसको घोटने की मदद से हम इसको अच्छी तरह से भी हिलाएँगे थोड़ी-थोड़ी देर बाद। दालें हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा था, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गलाने में। घोटना लेंगे, घोटने की मदद से इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे। घुटाई का अमल तो हम बार-बार इसका साथ-साथ करते रहेंगे, लेकिन दालों को पहले अच्छी तरह से घोट लें ताकि मज़ीद इसकी हल्की आँच पे ये पकती रहें। मसाला जात की बात करेंगे, सबसे पहले जो हलीम का मसाला है उसमें जायफ़ल, जवित्री, 2 फूल बादियान लेंगे, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची खोल के इसमें से बीज निकाल लूँगी। अगर आपके पास बड़ी इलायची के छोटे पीस हों तो आप उसमें 2 ऐड कर लें, अगर बड़ा पीस हो तो 1 ही काफ़ी है। इस तरह से बीज निकालने के बाद 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लेंगे, पीपली जो आपको ईज़िली पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, 2 पीस या 3 पीस, छोटे हों तो 3 ले लें, बड़े हों तो 2 ले लें। कबाब चीनी कबाब चीनी ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। कबाब चीनी और पिपली के बगैर हलीम का जायका नहीं आएगा। 1 चम्मच ज़ीरे का लेंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया लेंगे और आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्चों का ऐड करूँगी। काली मिर्चें और पिपली 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मसाला जात को हम फ्राई पैन में डालेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा-सा। रोस्ट करने के बाद जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसको जार में निकाल लेंगे। जार में निकालने के बाद इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको साइड पे रख लेंगे। ये हलीम का मसाला है। लौंग इसमें ऐड कर देंगे, वो भूल गई थी मैं, सॉरी। 2 छोटे दरमियानी साइज़ के प्याज लेंगे, चिकन हमें चाहिए, टमाटर चाहिए और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। प्याज हम ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन एकदम से जम जाता है, देगची में परेशान ना हो, 2 मिनट में ये अलग हो जाता है। टमाटर और दही डालेंगे ताकि दही का टेस्ट हलीम में बहुत ज़बरदस्त सा फ़ील होता है। कोरमा मसाला ऐड करेंगे, ये हलीम का मसाला नहीं है, कोरमा मसाला, इसकी रेसिपी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। मसाला डालेंगे और हल्दी 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे। नमक हमेशा थोड़ा इस्तेमाल करें पहले, बाद में नमक और डल जाता है। मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे।
2 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। इसको ढक के रख देंगे। और दालों में अब हमने मज़ीद एक चीज़ ऐड करनी है, जो मैंने नहीं लिए थे, इसलिए मैं जौ का दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं। जो हैं थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, इसलिए मैंने जौ का दलिया, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, जौ का दलिया उसी क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में हमने दालों को ऐड किया था इस दालों में ऐड कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा जो है गल चुका है। गोश्त गलने के बाद हमने इसमें से जो ऑयल है, तरी है, वो हमने निकाल लेनी है और इस चिकन को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैशर की मदद से भी आप कर सकते हैं, घोटने की मदद से भी, आप जैसे आपको ईज़ी लगे। मैश करने के बाद इसमें हम दालें जो हमने गला ली थी अच्छी तरह से, जो हमने घोटा भी लगा लिया था, दालें अच्छी तरह से गलने के बाद बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है पूरे घर में। मसालों के साथ चिकन और ये दालें हमारी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के साथ हम इसमें 1 चम्मच बेसन का ऐड करेंगे, फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको घोटने की मदद से अच्छी तरह से घुटाई कर लेंगे। कलर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ गया है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। लास्ट में हम अब इसमें ऐड करेंगे मसाला, जो हमने दलीम का मसाला तैयार किया था, ये वो मसाला है जो इसकी सीक्रेट है। घुटाई कर लेंगे हम मज़ीद इसकी अच्छी तरह से। पिपली और कबाब चीनी का जो टेस्ट है वो हलीम में और सीख कबाब में, दूसरे गोला कबाब में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ जाती है। इस मसाले जात के बगैर हलीम में वो टेस्ट आता ही नहीं है जो प्रोफेशनली देगों देगों वाले इस्तेमाल करते हैं। तरी जो हमने निकाल के रखी थी वो अब हम इसमें डाल लेंगे और इसकी अच्छी तरह से घुटाई दोबारा कर लेंगे। मज़ीद इसको हमने बेसन लास्ट में ऐड किया था। चूल्हे पे हम इसको दोबारा रखेंगे, हल्की आंच पे इसको हम मज़ीद घोट लेंगे, क्योंकि ताकि हमारा बेसन जो है जो हमने डाला था उसकी भी पकाई हो जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। साथ साथ हम इसकी घुटाई करते रहेंगे ताकि इसके ये देखें लेसदार जो दलीम हमारा तैयार हो रहा है। खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आया, जायका इसका उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी दलीम खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप मिस मत करें, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद हम इसकी घुटाई करने के बाद मैशर की मदद से मज़ीद हम इसको एक दफ़ा फिर मैश कर लेंगे ताकि अगर दाल का कोई ज़रा रह गया हो, अव्वल तो रहेगा नहीं क्योंकि जितनी हमने इसको घुटाई कर ली है और जिस ओवरनाइट हमने दालों को भिगोया था, दालें हमारी इसलिए बहुत जल्दी गल गई थी। बहुत ज़बरदस्त सी दालें गल गई हैं और घुटाई भी अच्छी हो चुकी है। मज़ीद मैशर की मदद से भी इसको थोड़ा सा मैं मैश कर लेती हूँ ताकि चिकन के रेशे अच्छी तरह से घुल जाएँ। मज़ीद इसकी घुटाई करने के साथ हम इसका मसाला जात जो हमने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, इसको हमने प्रेजेंट करना है। प्याज फ्राई करेंगे हम ताकि प्याज जो हमारा ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्लेट में अखबार रखेंगे, अखबार के ऊपर इस प्याज को निकाल लेंगे ताकि ये नरम ना हो और ये क्रिस्पी से बन जाए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। मज़ीद मैंने बारीक बारीक अदरक काट ली है, सॉरी, हरी मिर्चें काट के रखी हैं और लीमू मैंने काट के रख ली हैं ताकि टाइम की बचत हो सके और जल्दी से जल्दी हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। सब चीज़ें ऐड कर ली हैं, प्लेट लिए और सर्व करेंगे हलीम। ज़बरदस्त सा हलीम दलीम हमारा तैयार है। हलीम या दलीम जो आप कहते हैं, दलीम हमारा तैयार है। ज़बरदस्त सी खुशबू है, जायके और रंग के साथ बहुत ज़बरदस्त ये बना है। गरम गरम नान मंगवाएं और सर्व करें, और वैसे भी आप चम्मच के साथ भी खाएं तो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमने मिर्चों की क्वांटिटी बहुत कम रखी है क्योंकि हरी मिर्चें साथ हैं और मसाला जात की खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मिर्चें जो हैं वो कम रखी जाएँ तो ये इजीली खाया जाता है। सबसे पहले हम इसमें अदरक बारीक बारीक जो हमने काट के रखी है वो हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। हरी मिर्चें आजकल बहुत छोटे साइज़ की आ रही हैं, बहुत तीखी हैं हरी मिर्चें, लेकिन हरी मिर्चों के बगैर जो है दलीम का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी हम इस पे प्याज डालेंगे, लीमू का टुकड़ा रख देंगे, एक एक या दो आप इसमें रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो खट्टा। इस तरह से लीमू भी हमने ऐड कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। ये तरी जो हमने बचा के रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी आ जाएगी।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔